स्पष्ट किया। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की बाह्य अंतरंग सामग्री के निमित्त से। अब देखो इसमें सब घटित कर दिया कि बाह्य में देव गुरु शास्त्र आदि का निमित्तपना, अंतरंग में उस प्रकार के परिणाम की योग्यता, काल लब्धि आदि आता है ना, वो 5 समवाय, तो सब इसमें घटित हो जाएंगे। बाह्य अंतरंग सामग्री उनका निमित्त है। और यहाँ शुद्ध उपादान जागृत हुआ है, तो शुद्ध उपादान की जागृति में काम क्या हुआ है कि शुद्ध स्वरूप, शुद्ध निश्चय नय के विषय स्वरूप अपने को जानकर श्रद्धान करे, और कर्म संयोग को तथा उसके निमित्त से जो अपने विकारी भाव होते हैं उनका यथार्थ स्वरूप जाने के जे चेतनता से रहित हैं, तब भेद ज्ञान होता है। आया देखो, पहले क्या किया, प्रथम स्टेप वाला भेद ज्ञान, अन्य द्रव्यों से भिन्न अपने सामान्य विशेष स्वरूप को शुद्ध द्रव्य कहा। उस शुद्ध द्रव्य में गुण आदि भेद और पर्याय आदि भेद ये व्यवहार के विषय हैं, तो उसमें अपना शुद्ध निश्चय नय का विषय जो अभेद अखंड है उसको आप रूप जानकर श्रद्धान करे, और यहीं पर कर्म संयोग को यानी पर पदार्थ को पर पदार्थ जानता है, और उनके निमित्त से अपने जो भाव हैं उन्हें विकारी भाव यानी मेरे नहीं ऐसा जानता है, तब भेद ज्ञान होता है। और जब भेद ज्ञान होता है तब ही पर भावों से विरक्ति होती है, तब ही फिर उनको दूर करने का उपाय सर्वज्ञ के आगम से यथार्थ समझकर उसको अंगीकार करे, तब अपने स्वभाव में स्थिर होकर अनंत चतुष्टय प्रकट होते हैं। सब कर्मों का क्षय करके लोक शिखर पर जाकर विराजमान हो जाता है, तब मुक्त या सिद्ध कहलाता है। संसार बता दिया, संसार का कारण बता दिया, संसार से छूटने का उपाय बता दिया, और उस उपाय की में कैसे आराधना आत्मा की करना कि फल की प्राप्ति हो जाती है। सब बात आ गई, अभी पूरी नहीं हुई बात, अभी तो बहुत सारी है। इस प्रकार जितनी संसार की अवस्था और यह मुक्त अवस्था, अब देखो कितनी ये है ना, ये बहुत गंभीर चर्चा गुरुदेव श्री ये पंडित जी ने यहाँ पर 11वीं गाथा की बात को रखा, समय सार जी की। देखो जितनी संसार की अवस्था अनादि से लेकर सिद्ध अवस्था प्राप्ति तक की संसार अवस्था और मुक्त अवस्था, इस प्रकार भेद रूप जो आत्मा का निरूपण है वह भी व्यवहार नय का विषय है ना। ये संसार अवस्था अनादि शांत और सिद्ध अवस्था सादि अनंत, ऐसे जीव के अवस्था के 2 भेद कर देना, ये व्यवहार नय का विषय है। इसको अध्यात्म शास्त्र में अभूतार्थ असत्यार्थ नाम से कहकर वर्णन किया है, 11वीं गाथा है ना। व्यवहार नय सब ही अभूतार्थ है, क्योंकि शुद्ध आत्मा में संयोग जनित अवस्था हो सो तो असत्यार्थ ही है ना। कोई भी कर्म संयोग की अवस्था या कर्म के अभाव की अवस्था असत्यार्थ ही है। कुछ शुद्ध वस्तु का तो ये स्वभाव नहीं है। शुद्ध वस्तु, ये शुद्ध चैतन्य, ये निरपेक्ष परम पारिणामिक भाव स्वरूप वस्तु तत्व, इसमें मुक्ति और संसार नाम के कोई भाव ही नहीं है, स्वरूप ही नहीं है।
संसार और मुक्ति इसके स्वभाव में ही नहीं है। आज सुबह एक प्रवचन आ रहा था गुरुदेव का, जेल से कब छूटे, यानी जेल में बंद था तो छूटा कहाँ। अब जो बंद ही नहीं हुआ वो तो छूटा कहने का कोई वहाँ, तो कुछ शुद्ध वस्तु का तो ये स्वभाव नहीं है। इसलिए ये मुक्त संसार अवस्था और मुक्त अवस्था ये असत्य ही है, क्योंकि जो निमित्त से अवस्था हुई वह भी आत्मा ही का परिणाम है। जो आत्मा का है, जो आत्मा का परिणाम है वो आत्मा ही में है, इसलिए कथनचित इसको सत्य भी कहते हैं। पहले तो अभूतार्थ असत्यार्थ कहकर व्यवहार कहा। अब वो व्यवहार जिससे, जैसे आत्मा अनादि से संसार में परिभ्रमण करता था और स्वरूप आराधना से इसने मुक्त अवस्था की प्राप्ति की। अंजन चोर 7 दिन में निरंजन हो गया, ठीक है। तो वो अंजन की जो मलिन अंजन रूप अवस्था थी वो भी आत्मा ही का परिणाम था, और अब वो निरंजन सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुआ वो भी आत्मा ही का परिणाम है। इस अपेक्षा इसको सत्य भी कहते हैं। ये समझने का फल क्या? ये तो आत्मा ही का परिणाम है ना, वो कोई आत्मा से बाहर थोड़ी हुआ था। संसार आत्मा की अवस्था और मुक्त भी आत्मा की ही अवस्था, और उसकी ही अवस्था होने से कथनचित सत्य, लेकिन अवस्थाओं में पड़ते भेद स्वभाव में नहीं होने से असत्य। अब ये क्यों समझना इतना सारा 3.5 पेज का भावार्थ, क्यों समझना कि भाई इसको समझने से हमको आगम में किस प्रकार वस्तु स्वरूप का निरूपण किया गया है वो हमें ख्याल में आएगा। और वो ख्याल में आएगा तो आगम में जो हमें यदा कदा जो प्रश्न खड़े हो जाते हैं वे प्रश्न का समाधान ये इस प्रकार की शैली है, वो अपने को ख्याल में रहने से तुरंत हो जाएगा। पर्याय बिना का द्रव्य कहाँ से ले आए कि आगम में से, तो उसमें तो कहा पर्याय सहित का द्रव्य है, वो कहाँ लिखा कि आगम में, बाहर से कहाँ बात है, समझना पड़ेगा। देखो, परंतु जब तक भेद ज्ञान नहीं होता तब तक ही ये दृष्टि है, कौन सी, ये पर्याय मेरी, मैं अभी संसार में हूँ, मुझे मुक्त होना है, ये दृष्टि कब तक है कि जब तक भेद ज्ञान नहीं हुआ तब तक है। और भेद ज्ञान होने पर जैसे है आत्मा अनादि अनंत अविनाशी पर्याय भेदों से रहित अखंड अभेद परिपूर्ण सुख स्वरूप अनंत, जो अनंत चतुष्टय प्रगटे वे पर्याय की स्टोरी है, और मैं ऐसे अनंत चतुष्टय स्वरूप हूँ ये द्रव्य स्वभाव है। तो ये भेद ज्ञान होने पर स्वभाव में अहम आ जाता है। अब देखो, अब ये तो आत्मा की बात करी, अब देखो जो द्रव्य रूप पुद्गल कर्म हैं वे आत्मा से भिन्न ही है। उनसे माने उनके निमित्त से शरीर आदि का संयोग है, वह आत्मा से प्रकट ही भिन्न है। इनको आत्मा के कहते हैं, सो यह व्यवहार प्रसिद्ध है ही। मनुष्य जीव, त्रियंश जीव, नारक जीव है ना, हाथी जीव, शेर जीव, इसको असत्यार्थ या उपचार कहते हैं। और यहाँ जो कर्म के संयोग जनित भाव हैं वे सब निमित्त आश्रित व्यवहार के विषय हैं। उनका क्या काम है कि वे संयोग में हैं और निमित्त से जीव के परिणामों का और जीव के वर्तमान संयोगों का ज्ञान कराते हैं, ज्ञान कराते हैं।
वे तो वोल्ट मीटर जैसे लगे हुए। एक दिन कहा था कार का स्पीडोमीटर, तो वो तो ज्ञान कराता है कार की गति क्या है, गति थोड़ी पैदा करता है। वे सब निमित्त आश्रित व्यवहार के विषय हैं और उपदेश अपेक्षा इसको प्रयोजन आश्रित भी कहते हैं, है ना। कर्म का उपशम, छह उपशम, ये जीव के मोक्ष मार्ग में प्रवेश का और उसकी आत्म आराधना क्या है, वो प्रयोजन से उपदेश की शैली में बराबर ये बताता है कि किस जीव की आत्म आराधना किस स्तर पर चलती है कि नहीं। इस प्रकार निश्चय व्यवहार का संक्षेप है। अब और देखो, अब अभी और आगे फिर कहते हैं निश्चय व्यवहार का, ये व्यवहार यहीं खत्म नहीं हो गया, अभी और चर्चा है। देखो, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को मोक्ष मार्ग कहा आता है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। यहाँ ऐसे समझना कि ये तीनों एक आत्मा ही के भाव हैं। इस प्रकार इन रूप आत्मा ही का अनुभव हो सो निश्चय मोक्ष मार्ग है। इसमें भी जब तक अनुभव की साक्षात पूर्णता नहीं हो तब तक एक देश रूप होता है। उसको कथनचित सर्वदेश रूप कहकर कहना ये, और एक देश नाम से कहना ये, वो सर्वदेश रूप कहना व्यवहार और एक देश नाम से कहना निश्चय। अब ये मोक्ष मार्ग को सर्वदेश रूप माने ये मोक्ष का ही मार्ग है, ऐसे उसको, यानी कई बार तो ऐसा मोक्ष मार्ग में है तो मुनिराज कौन है कि वे तो चलते फिरते सिद्ध हैं, केवल ज्ञान की तलेटी में है, ये व्यवहार हुआ। और वो अभी उनके 3 कषाय चौकड़ी का अभाव है, 1 कषाय चौकड़ी का सद्भाव है, ये निश्चय कथन है। हाँ, सा मुक्ति, सम्यक दृष्टि कोई कह दिया, मुनिराज तो है ही है। अब देखो, दर्शन ज्ञान चारित्र को भेद रूप कहकर मोक्ष मार्ग कहें तथा इनके बाह्य परद्रव्य स्वरूप द्रव्य क्षेत्र काल भाव निमित्त हैं। कौन? वे कर्म संयोग, वे परद्रव्य स्वरूप, उनको दर्शन ज्ञान चारित्र के नाम से कहा, वो व्यवहार है। देखो कैसे कहा, इधर ले लिया। ये देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा को सम्यक दर्शन कहते हैं, व्यवहार सम्यक दर्शन। जीवादिक तत्वों की श्रद्धा को सम्यक दर्शन कहते हैं, व्यवहार सम्यक दर्शन। शास्त्र के ज्ञान अर्थात जीवादिक पदार्थ के ज्ञान को ज्ञान कहते हैं इत्यादि, ये व्यवहार सम्यक ज्ञान। ये पर द्रव्य स्वरूप द्रव्य क्षेत्र काल भाव, ठीक है। 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती रूप प्रवृत्ति को चारित्र कहते हैं। 12 प्रकार के तप को तप कहते हैं। ये कौन सा हुआ? व्यवहार चारित्र। ऐसे भेद रूप तथा परद्रव्य के आलम्बन रूप प्रवृत्तियां सब अध्यात्म की अपेक्षा व्यवहार के नाम से कही जाती हैं। क्यों? क्योंकि वस्तु के एक देश को वस्तु कहना भी व्यवहार है और पर द्रव्य की आलम्बन रूप प्रवृत्ति को उस वस्तु के नाम से कहना वो भी व्यवहार है। यानी 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती रूप प्रवृत्ति, ये इसमें एक तो राग रूप प्रवृत्ति और एक शरीर की प्रवृत्ति, वे परद्रव्य रूप प्रवृत्ति हैं। राग की प्रवृत्ति भी परद्रव्य रूप प्रवृत्ति और शरीर की प्रवृत्ति भी परद्रव्य रूप प्रवृत्ति, और उसे चारित्र कहना, जबकि पुद्गल में चारित्र नाम का कोई भाव ही नहीं होता। बताओ, ये शरीर में और रागादि अचेतन भावों में चारित्र नाम का कौन सा गुण या शक्ति पाई जाती है? तथापि इनको चारित्र कहा गया अथवा देवगुरु शास्त्र, ये इनमें मेरी श्रद्धा का भाव तो पाया ही नहीं जाता। जीवादिक 7 तत्वों की श्रद्धा, इनमें मेरी श्रद्धा का भाव
नहीं पाया, क्योंकि वे भेद रूप है, मैं तो अभेद रूप हूँ। और 6 द्रव्य 5 अस्थिकाय 7 तत्व 9 पदार्थ संबंधी शास्त्रों का ज्ञान, उसमें ज्ञान नहीं पाया जाता, ये व्यवहार है। इतनी यहाँ तक चर्चा आई। फिर अध्यात्म शास्त्र में और भी चर्चा है, आगे की स्वाध्याय में अपन लेंगे।